आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड पाकिस्तानी से हु हैपन्स टू बी द फर्स्ट एडिटोरियल कार्टूनिस्ट फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन पाकिस्तान। आपको बताते चलें कि जिस ज़माने में हम न्यूज़पेपर्स के साथ बड़े हो रहे थे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि एक तरफ तो कॉमिक स्ट्रिप आती थी, दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल और एडिटोरियल कार्टून्स होते थे वो एज चिल्ड्रन समझ नहीं आते थे, या बड़े बड़े एडिटोरियल आर्टिकल्स पढ़ने का दिल भी नहीं चाहता था, ना पता होता था। बट दोज कार्टून्स वुड रियली अट्रैक्ट अस। ख़ास तौर पे अगर उसमें किसी पॉलिटिकल शख्सियत का कैरिकेचर बना हुआ है या उससे रिलेटेड कोई बात है। आई स्टिल रिमेंबर जावेद इकबाल साहब के जो कार्टून्स होते थे उसके बारे में मैं ज़रूर किसी बड़े से पूछी होती थी। कुछ समझ भी आ जाते थे, कभी अगर कोई सोशल कमेंट है कि जी बिजली जा रही है या ट्रैफिक पुलिस वाला कैसे एक्ट करता है, लेकिन आई फील इट्स अ रियल हुक और आप कई बातें इस स्केच के ज़रिए कह देते हैं जो आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाते। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमारे आज के मेहमान हैपन्स टू बी द फर्स्ट वन फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं रोहित भगवंत से। अस्सलाम वालेकुम रोहित, क्या हाल चाल है आपके? मैंने आपसे पहले जब बात की थी तो वो स्केचेस के हवाले से थी। तो ये कैसे शौक़ हुआ और आज हम जब आपको एज एन एडिटोरियल कार्टूनिस्ट देखते हैं, हाउ डिड दिस हैपन टू यू? एक्चुअली लास्ट हमारे जो बातें हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वो ड्राइंग और पेंटिंग और इसका तो शुरू से एक शौक़ रहा ही था। सही। साथ साथ मेरी वाबस्तगी जो थी वो एक सहाफ़ती इदारे से रही है कुछ कोई 10 सालों से, 10-11 साल से। तो फिर सारा दिन खबरें और ये देखते देखते तो फिर मैंने सोचा कि लाइक इन दोनों का अब कैसे मैशअप बनाया जाए। तो फिर मैंने ये ड्राइंग्स को और उन खबरों को एक साथ मिक्स किया, तो उससे फिर मुझे अच्छा, लेकिन आपको कभी कोई एंग्री कॉल नहीं आई? हमारे यहाँ तो अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं ना, ख़ास तौर पे अगर चलें शख्सियात को तो छोड़िए, अगर आप वैसे ही मीम्स का ज़माना है, किसी ख़ास शोबे से मुंसलिक अगर किसी शख्स की छवि बना दी जाए तो रिएक्शन तो आता है, कभी कभार बैकलैश भी आता है। तो आपको कभी इस तरह की चीज़ का सामना करना पड़ा? एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है कुछ न्यूज़पेपर्स के लिए, और तो अभी ड्यूरेशन जो है इसका बड़ा कम है, तो अभी तक जो है फॉर्चुनेटली कोई और अभी तक आपने कोई ऐसी कोई बात नहीं की जो किसी को गिरा गुजरी हो? हाँ, अभी तक ऐसी मैंने कहीं नहीं। जो मुझे बताओ रोहित, स्पेस कितना है? क्योंकि अक्सर अब तो बड़े बड़े सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि भाई जो हम कहना चाहते हैं, जो बोल्ड तरीके से बात करना चाहते हैं, उसकी स्पेस स्क्वीज़ हो गई है। आपको कोई इस तरह की चीज़ आपका इदारा कहता है कि भाई ये बात ना कर लेना कहीं? नहीं, मुझे अभी तक क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्टली तो कोई वो नहीं हुआ, लाइक कुछ हमारी जो सोसाइटी के कुछ बॉन्ड्स हैं तो उसे एक्सीड करने के तो एक सेल्फ सेंसरशिप भी होती है, लाइक तो वो मैं एक्सीड नहीं करता। आप इसी माशरे में पले बड़े होते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ लोगों को बुरी लगेगी। लेकिन मुझे बताएं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं ना तो लोग डरते हैं। मिसाल के तौर पे हम सब कंडेम करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को, लेकिन उससे रिलेटेड कभी भी कोई चीज़ होती है तो कहा जाता है ये तो बड़ी सिलेक्टिव रियलिज्म है। ऐसा होता है लेकिन बहुत कम होता है माशरे में, तो इसको दिखाना नहीं चाहिए, इस पर बात ऐसे ना करें। ये हम ड्रामों और कहानियों में तो देख रहे हैं। कभी आपने ये महसूस किया कि आपका दिल चाह रहा है किसी सोशल ईवल के बारे में बात करने का, किसी माशरती बुराई की निशानदेही करने का? मिसाल के तौर पे करप्शन है, झूठ बोलना है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना है, लेकिन आपको लगता है कि यार ये मैंने बात कही ना तो लोग अजीब सा रिएक्शन देंगे। हाँ, वो होता है एक्चुअली, जब डेली ये कार्टून्स और ये जब पब्लिश होते हैं और उसके बाद पोस्ट भी होते हैं सोशल मीडिया पे, तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट जो है वो ओपिनियंस होते हैं। तो उसमें चीज़ें आती हैं कुछ सामने कि कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, और लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हमारी जो बेसिकली जो सोशल इश्यूज़ हैं तो उसे मैं किसी तरह हाईलाइट करने की कोशिश करूं। बिल्कुल। और जो आम लाइफ में हम लोग देखते हैं अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है उसे जो है मैं अपने ड्राइंग्स में कोशिश करता हूं कि उसे ड्रॉ करने की कोशिश। मुझे ये बताओ कि कई जो हमारी पब्लिक शख्सियात हैं जिसमें क्रिकेटर्स शामिल हैं, एक्टर्स शामिल हैं, इवन सियासतदान शामिल हैं, इनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है और लोग इनके बड़े लॉयल किस्म के फ़ैन्स होते हैं। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी का कार्टून बनाने पे लोगों ने कहा हो और आपकी ट्रोलिंग शुरू कर दी हो? नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि स्पेसिफिकली किसी का कैरिकेचर या किसी की ड्राइंग बनाने के लिए कोई इस तरह का कमेंट मुझे आज तक मिला हो। अलबत्ता ये है कि वो आइडियाज़ पे जो है वो ज़रूर जो है वो लोग इख्तिलाफ़ करते हैं और बहुत सारे
अपने अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, सही। कमेंट करते हैं। अब आगे क्या इरादा है रोहित? स्केचेस में तुम माहिर हो, ड्राइंग्स तुम्हारी अच्छी हैं, एडिटोरियल कार्टूनिस्ट बन गए हो, वेयर डू यू वांट टू गो फ्रॉम हियर? मैं चाहता हूँ कि लाइक जिस तरह मैं ये कार्टूनिस्ट और ये ड्राइंग को मैंने इसका थोड़ा सा मीडियम चेंज करके मैं इस फॉर्म में मैंने शेप किया, तो और बाकी सारे लोग भी जो अभी सीखना चाहते हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं मुझे सोशल मीडिया पे कि हम भी करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग भी आगे आएँ और मुझे भी जिस तरह मैं नेशनल अब न्यूज़पेपर पे तो ये कर रहा हूँ, और फर्दर फिर मैं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और जो पब्लिकेशंस हैं उनके लिए भी काम करने का ख्वाहिश में हूँ। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच रोहित फॉर बीइंग हियर, Yeah. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अच्छा जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जिस तरह के आपको पता है कि इस तरह की कहानियाँ यकीनन लोगों को पसंद आती हैं, टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान में, तमाम तर पाबंदियाँ या जिसको कहना चाहिए कि हमारे जो सोशल पैरामीटर्स होते हैं उसके बावजूद दे टेक द लीड इन मेकिंग थिंग्स हैपन।